एनसीसी AB एंड सी सर्टिफिकेट एग्जाम 2024 द एनसीसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। टॉपिक का नाम है द एनसीसी और इससे रिलेटेड टोटल 44 क्वेश्चन है। क्लास 44 मार्क्स का होगा। तो लास्ट में आप 44 क्वेश्चन पूरा क्लास कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताना 44 में कितना सही की। एक क्वेश्चन पे मात्र 5 सेकंड टाइम मिलेगा, जो बहुत ज़्यादा कम टाइम होता है एक क्वेश्चन के लिए। तो आपको इतने में ही आंसर देना है। और जिन्हें PDF लेना है, आपको बेस्ट डाटा है इस वेबसाइट पर मिलेगा। इसके अलावा आप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से तेजस एनसीसी आर्मी ऐप, जहाँ पर आपको सारे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, टॉपिक वाइज, मॉडल पेपर, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सारे। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। शाम में डेली लाइव क्लास 7 बजे होती है, आप लोग टाइम से करेंगे। और क्विज टेस्ट डेली मॉर्निंग में 8 बजे होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। जो लोग नए हैं सभी लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। और क्लास कंटिन्यू करना, ए ग्रेड सबसे कम टाइम में दिलाऊंगा, ठीक है। घर पे बस आधे घंटे पढ़ने, बाकी सुबह में क्विज टेस्ट और शाम में लाइव क्लास। एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना एनसीसी में। फर्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी का पूरा नाम लिखो। नेशनल कैडेट क्रॉप्स, नेशनल कैडेट कोड, नेशनल कैडेट कोर, नन कैडेट कोर। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा नहीं तो फंसेंगे। टाइम आपका इधर चल रहा। एक क्वेश्चन 5 सेकेंड। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, नेशनल कैडेट कोर। सेकेंड, भारत में एनसीसी की स्थापना सन कितने में की गई थी? 16 जुलाई 1948 में, 16 अप्रैल 1948 में, 15 जुलाई 1948 में, 15 अप्रैल 1948 में। व्हेन वाज एनसीसी एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? अब इसमें बहुत लोग गूगल सर्च करते तो 16 अप्रैल देता, वो गलत है, ठीक है। 16 जुलाई 1948 ही आप याद करेंगे, ऑप्शन ए। थर्ड, एनसीसी में कितने निदेशालय हैं? 16, 17, 18, 19। हाउ मेनी डायरेक्टरेट्स आर देयर इन एनसीसी? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, 17। 4, एनसीसी का मोटो क्या है? एकता और ईमानदार, तेज और बुद्धिमान, अनुशासन और साहस, एकता और अनुशासन। सबका सही होना चाहिए, 100% परफेक्ट आंसर आना चाहिए। व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी? ऑप्शन डी, एकता और अनुशासन। 5th, एनसीसी में कितने स्तरों पर प्रशिक्षण दिया जाता है? 3, 4, 5, 6। मतलब कितने लेवल पर एनसीसी में ट्रेनिंग दी जाती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 3। 6, एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? सुदर्शन फकीर, कर्नल जीजी बैबूर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर सिंह। एनसीसी के प्रथम निदेशक कौन थे? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, कर्नल जीजी बैबूर। 7, भारत में एनसीसी की शुरुआत किसने की थी? सुदर्शन फकीर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ये सारे क्वेश्चन द एनसीसी टॉपिक से, मतलब एनसीसी के बेसिक क्वेश्चन है जो आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन सी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने। 8, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, पटना, जयपुर, दिल्ली। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एनसीसी? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दिल्ली। 9, ANO का पूरा नाम लिखो। एसोसिएट एनसीसी ऑफिस, एसोसिएटेड एनसीसी ऑफिसर, एनसीसी ऑफिसर, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। फुल फॉर्म ऑफ ANO, जो हमारे एनसीसी टीचर होते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। 10, एनसीसी में बालिका अस्कंद की स्थापना जुलाई कितने में हुई? 1949 में, 1950 में, 1952 में, 1954 में। मतलब एनसीसी में गर्ल्स डिवीजन की स्थापना कब की गई? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1949 में। 11, एनसीसी के झंडे में कितने रंग हैं? 4 रंग, 3 रंग, 5 रंग, 7 रंग। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन एनसीसी फ्लैग? कौन कौन होते ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी, 3 रंग। 12, एनसीसी का झंडा किन रंगों की पट्टियों से बना है? लाल, गहरा ब्लू, हल्का ब्लू, इनमें से सभी। एनसीसी का झंडा किन रंगों की पट्टियों से बना है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 13, एनसीसी सॉन्ग किसने लिखा? हम सब भारतीय हैं। सुदर्शन फकीर, रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित हृदयनाथ कुंजरू, बंकिम चंद्र चटर्जी। हु रोट एनसीसी सॉन्ग? पूरा टेस्ट दीजिएगा, ये होगा सुदर्शन फकीर ने। 14, एनसीसी का झंडा कब बना? 1948 में,
1950 में, 1952 में, 1954 में। एनसीसी का झंडा कब बना? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 1954 में। 15 IMA खाली स्थान में अवस्थित है, मतलब किस जगह पर है? मुंबई में, दिल्ली में, देहरादून में, पुणे में। IMA किस जगह अवस्थित है? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी देहरादून में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी था। 16 एनसीसी दिवस किस डेट को मनाया जाता है? 4 नवंबर को, नवंबर के दूसरे रविवार को, 14 नवंबर को, नवंबर के चौथे रविवार को। ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट एनसीसी डे? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी नवंबर के चौथा रविवार को। 17 WTLO का पूरा नाम लिखो। होल टाइम लेडीज ऑफिसर्स, होल टाइम लेडी ऑफिसर्स, होल टाइमर लेडी ऑफिसर्स, होल टाइम लेडी ऑफिस। फुल फॉर्म ऑफ WTLO। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होल टाइम लेडी ऑफिसर्स। 18 आर्मी का सबसे छोटा रैंक बताएं। सिपाही, कर्नल, जनरल, फील्ड मार्शल। विच इज द लोवेस्ट रैंक ऑफ द आर्मी? करेक्ट आंसर ऑप्शन है सिपाही। 19 एनसीसी एयर विंग की शुरुआत कब से हुई? 1948 में, 1950 में, 1952 में, 1947 में। एनसीसी एयर विंग का पूछा, आपको तीनों विंग का पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 1950 में। और ध्यान दें तीनों का 2-2 साल का गैप है। 48 में आर्मी, तीनों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, सीक्वेंस में। फिर 2 साल बाद एयर और फिर 2 साल बाद 1952 में नवल। तो ये भूलने वाली बात नहीं है, तीनों 2-2 साल गए थे। नेक्स्ट 20 संपूर्ण भारत में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं? 15, 19, 20, 17। मतलब पूरे इंडिया में कितने डायरेक्टरेट्स हैं एनसीसी के? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी 17। 21 एनसीसी के ध्वज में गहरा नीला रंग एनसीसी के किस वर्ग को दर्शाता है? आर्मी विंग को, नवल विंग को, एयर विंग को, तीनों विंग्स को। बहुत लोगों को एनसीसी के झंडे का रंग का पता नहीं होता है, फिर आपको एनसीसी लेने से क्या फायदा? बी होगा नवल विंग को। 22 CATC का पूरा नाम लिखो, जो हमारा होम कैंप लगता है CATC। कॉम्बाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, कॉम्बाइंड एनुअल ट्रैकिंग कैंप, कॉम्बाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप, कॉम्बाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंपस। फुल फॉर्म ऑफ CATC। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कॉम्बाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप। 23 एनसीसी किस मिनिस्ट्री में आता है? स्वास्थ्य मिनिस्ट्री में, खेल मिनिस्ट्री में, डिफेंस मिनिस्ट्री में, इनमें से कोई नहीं। एनसीसी किस मिनिस्ट्री में आता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। एनसीसी जो पार्ट ऑफ डिफेंस, तो सिंपल है, डिफेंस मिनिस्ट्री में आएगा, सी होगा डिफेंस मिनिस्ट्री। 24 एनसीसी के डीजी कौन है अभी प्रेजेंट में 2023 में? लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार एच, श्री राजनाथ सिंह, जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह। डीजी होते हैं एनसीसी के हेड, तो एनसीसी के प्रेजेंट में हेड कौन है? डायरेक्टर जनरल फुल फॉर्म होता है। डी होगा लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह। तो जो लोग केवल लिखोगे गुरवीर पाल सिंह तो आप पूरा गलत होंगे, आपको ये पूरा लिखना है रैंक के साथ, ठीक है, तब परफेक्ट होगा और सभी को याद होना चाहिए। 25 एनसीसी का गीत कदम मिला के सन कितने में अपनाया गया? 1963 में, 1952 में, 1965 में, 1953 में। ये भी एनसीसी सॉन्ग है, पता ही नहीं था, मुझे भी नहीं पता था, ना हमने कभी पढ़ा था एनसीसी में। जब एग्जाम में पूछा तो क्वेश्चन मिला, फिर इसका आंसर आपको बताया, तो याद कर लीजिएगा। 1963 में कदम मिला के भी एनसीसी का ही एक सॉन्ग है, ऑप्शन ए होगा। 26 YEP का फुल फॉर्म क्या है? यूथ एक्सचेंज प्रोग्रेस, यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, यूट्यूब एक्सचेंज प्रोग्राम, यूथ एक्सीलेंट प्रोग्राम। फुल फॉर्म ऑफ YEP, इसके थ्रू एनसीसी कैडेट्स को दूसरे देश घूमने का मौका मिलता है, अपने देश का नेतृत्व करते हैं। बी होगा यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम। 27 एनसीसी के ध्वज में लाल रंग एनसीसी के किस वर्ग को दर्शाता है? एयर विंग को, नवल विंग को, आर्मी विंग को, तीनों विंग्स को। मतलब एनसीसी के झंडे का लाल रंग किस विंग को दर्शाता है? ऑप्शन सी आर्मी विंग को। लाल मतलब खतरा और खतरा मतलब आर्मी। 28 एनसीसी आर्मी विंग की शुरुआत कब से हुई? 1948 में, 1950 में, 1952 में,
1947 में। अभी मैंने इसका आंसर थोड़ी देर पहले बताया था, तीनों विंग का, तो सबका परफेक्ट होना चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1948 में। 29 एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? एकता और ईमानदार, एकता और अनुशासन, तेज और बुद्धिमान, अनुशासन और साहस। आदर्श वाक्य मोटो को ही बोलते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एकता और अनुशासन। 30 एनडीए का पूरा नाम लिखो। नेशनल डिफेंस एकेडमिक, नॉन डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंड एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। फुल फॉर्म ऑफ एनडीए। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। 31 एनसीसी की स्थापना सन कितने में हुई थी? 1948 में, 1950 में, 1952 में, 1954 में। एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर ऑप्शन है 1948 में। 32 एनसीसी कैडेट की एक कंपनी में कितने कैडेट्स होते हैं? 140 कैडेट्स, 150 कैडेट्स, 160 कैडेट्स, 180 कैडेट्स। हाउ मेनी कैडेट्स आर देयर इन अ कंपनी ऑफ एनसीसी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, 160 कैडेट्स। 33 कितने से प्रतिशत तक वालों को बी सर्टिफिकेट परीक्षा में बी ग्रेडिंग दी जाती है? 70 से 75%, 65 से 75%, 60 से 80%, 60 से 75%। क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, 60 से 75%। और ध्यान दें 65 से 80% ये बुक में दिया गया, ठीक है, बट मेरे टाइम में तो 75% पे ए ग्रेड ही मिला था। तो आप लोग देख लेंगे, अपने बटालियन में कंफर्म कर लेंगे, फिर वही आंसर लिखेंगे, इसलिए मैंने दोनों बता दिया। 34 आरडीसी का अर्थ क्या है? रिपब्लिक डे कैंपस, रिपब्लिक डे कैंप, रियल डे कैंप, रिपब्लिक डेली कैंप। आरडीसी का अर्थ यानी फुल फॉर्म ऑफ आरडीसी, इसके थ्रू एनसीसी कैडेट को देश का नेतृत्व करने का मौका मिलता है, जो 26 जनवरी को राजपथ पे परेड करते हैं। बी होगा रिपब्लिक डे कैंप। 35 ओटीए का पूरा नाम लिखो। ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग ट्रेकिंग एकेडमी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमिक, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, ओटीए में भी एनसीसी का सीट रिजर्व रहता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। 36 आर्मी का सबसे बड़ा रैंक बताएं। सिपाही, कर्नल, जनरल, फील्ड मार्शल। विच इज द हाईएस्ट रैंक ऑफ द आर्मी? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जनरल। 37 एनसीसी के हेड कौन होते हैं? रक्षा मंत्री, डीजी, थल सेनाध्यक्ष, एडीजी। एनसीसी के हेड कौन होते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, डीजी यानी डायरेक्टर जनरल। 38 एनसीसी में स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स, सोल्जर्स, सिविलियन, कैडेट्स। एनसीसी में स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है कैडेट्स। 39 एनसीसी का यूनिफॉर्म क्या है? आर्मी यूनिफॉर्म, खाकी यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म, नन ऑफ दीज। एनसीसी का यूनिफॉर्म क्या है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, खाकी यूनिफॉर्म। 40 भारत में एनसीसी के कुल कितने बटालियन हैं? 820 बटालियन, 834 बटालियन, 840 बटालियन, 814 बटालियन। इसमें ध्यान दें, यहाँ पे 837 है, ठीक है, 837 है यहाँ पे। और अभी आप लोग आंसर याद करेंगे, 837 बटालियन, ठीक है। और ध्यान दें, ये शायद अभी फिर से पता नहीं अपग्रेड हो गया कि क्या और बढ़ गए, तो आप लोग पता कर लेंगे। वैसे 837 ये भी याद रखो कि 837 बटालियन ऑल इंडिया में, बट पता कर लेना। 41 एनसीसी में एक्टिविटीज के लिए कौन जिम्मेदार है? सीओ, एएनओ, डीजी, डिफेंस मिनिस्टर। मतलब जो भी एनसीसी में कार्यक्रम एक्टिविटी होती है उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, एएनओ की, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर की। 42 एनसीसी के ध्वज में हल्का नीला रंग एनसीसी के किस वर्ग को दर्शाता है? आर्मी विंग को, नवल विंग को, एयर विंग को, तीनों विंग्स को। मतलब एनसीसी के फ्लैग में जो लाइट ब्लू कलर होता है वो किस विंग को शो करता है? ऑप्शन सी, एयर विंग को। 43 एनडीए कहाँ स्थित है? मुंबई में, दिल्ली में, देहरादून में, पुणे में। नेशनल डिफेंस एकेडमी का बात हो रहा है। आप लोग आईएमए वाला आंसर इसमें लिख देते हो और इसका वाला उसमें, तो डी होगा पुणे में।
लास्ट 44 नंबर, एनसीसी दिवस नवंबर के किस डेट को मनाया जाता है? चौथे रविवार को, तीसरे रविवार को, दूसरे रविवार को, पहले रविवार को? क्या होगा? और अभी कमेंट करके बताना कितना सही किया। करेक्ट आंसर ऑप्शन है चौथे रविवार को। तो आज के विनर कौन है 44 में 44 जिनका सही है आप लोग कमेंट करके बताएं। इसमें तो सबका 44 सही होना चाहिए क्योंकि ये एनसीसी का बेसिक क्वेश्चन है। एनसीसी ज्वाइन करने से पहले ये सब आपको पता होना चाहिए और बहुत लोग को एनसीसी ज्वाइन करने के बाद भी नहीं पता होता है। तो अच्छे से आप याद करेंगे कितना सही कमेंट करके बताएं। चैनल सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। शाम में क्लास होगी 7 बजे और डेली सुबह में 8 बजे क्विज टेस्ट होगा। तो टाइम से आप लोग देंगे। जिनका सुबह में टाइम नहीं मिलता 8 बजे क्विज टेस्ट का बाद में देंगे। प्लेलिस्ट में भी वीडियो रहता है और वीडियो सेक्शन में आपको सबसे ऊपर भी मिल जाएगा। बाकी जिन्हें पीडीएफ लेना है इस वेबसाइट से आप ले लेंगे, यानी जिन्हें बुक परचेज करना है आप बुक ना लेके इस पीडीएफ को ले लेंगे, बुक से बेस्ट डाटा है। उसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। तेजस एनसीसी आर्मी ऐप सभी लोग डाउनलोड कर लेंगे, सभी लोग, क्योंकि यहाँ पे सारे डाटा अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। प्रैक्टिकल के भी क्वेश्चन है। पढ़ेंगे कैसे ऐप से? तो सबसे पहले जब आप ऐप ओपन करेंगे तो ये पेज फर्स्ट ओपन होगा। तो यहाँ पे ध्यान दें, आर्मी विंग नोट्स इंग्लिश, आर्मी विंग नोट्स हिंदी, एयर विंग नोट्स, नवल विंग नोट्स। उसके बाद ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, सी सर्टिफिकेट, ये रिटन का है, ये प्रैक्टिकल का है। ए प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल, सी प्रैक्टिकल। तो बी वाले बी पे, सी वाले सी पे क्लिक करेंगे। तो जब आप क्लिक करेंगे, अगर बी पे क्लिक करते हैं सेम इसी तरह तीनों में होगा। तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, स्पेशल सिलेबस, ये स्पेशल में ऑब्जेक्टिव ही है, ठीक है, जो कुछ खास है, बहुत मतलब डिफिकल्ट वाला जो आपके एग्जाम में पूछता है तो इसको भी याद करेंगे। और अभी ऑब्जेक्टिव यहाँ से पढ़ के आएंगे, ठीक। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ऑब्जेक्टिव तो इस तरह से ओपन होगा टॉपिक वाइज मॉडल पेपर। तो टॉपिक वाइज अभी चल रहा है, मॉडल पेपर भी आप पढ़ते रहेंगे। सब्जेक्टिव क्लिक करोगे तो इसी तरह से ओपन होगा टॉपिक वाइज मॉडल पेपर। तो यहाँ से पढ़ के आना, ठीक है। तो वीडियो लाइक कर देंगे। टेस्ट आज का कैसा रहा कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं शाम में 7 बजे लाइव क्लास में और फिर कल सुबह 8 बजे क्विज टेस्ट में। अभी के लिए इतना ही। सभी को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद।